तो इस तरीके से रेसिप्रोकल, तो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था, अगर डायरेक्ट दे दो डायरेक्ट कर लो, क्या ही जा रहा है आपका। ऐसे दिया हुआ है जैसे कि -2/11, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड को थोड़ा सा पंच मारा करो अंदर दिमाग में कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल, ऐसे पंच मारा करो तो थोड़ा मेमोरी पक्की रहेगी। तो माइनस साइन वैसे ही रहेगा, 11/2 हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो 135 170 एक्सप्रेस इन द लोवेस्ट टर्म। देखो वर्ड आ जाए रिड्यूस, वर्ड आ जाए लोवेस्ट दिखाओ, वर्ड आ जाए सिंप्लीफाई करो, सिंपल बनाओ। तो तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। अब देखो यहाँ पर भी 5 है लास्ट में, ये भी 5 है, यानी दोनों आपस में कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से। लास्ट में 0 और 5 है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट में 0 या तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। अब दोनों को 5 से डिवाइड करो, ये भी डिवाइड बाई 5 करो और ये भी डिवाइड बाई 5 करो। अगर तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे साइड में आके ऐसे करो। भाई क्या करोगे, ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। दोनों को 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, देख लो इधर बचेगा 2, 5 ज़ा 25, तो नीचे का आंसर आ गया 35 ना। अब जी वाला देखो ऊपर वाले का, 5 2 ज़ा 10, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा, ऊपर का आंसर आ गया 27, करेक्ट है ना आई थिंक। 5 2 ज़ा 10, 3 5 7 ज़ा 35। अब 27/35 और किसी से रिड्यूस हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो रुक जाओ। तो 35 तो 5 से बोला कि ये 5 से होगा नहीं, ये अगर 3 से होगा तो ये 3 से नहीं होगा। 27 3 से हो जाएगा लेकिन 35 नहीं होगा, 35 3 के टेबल नहीं दूंगा। अगर 3 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिवाइड, तो कैसे पता चलेगा, 3 + 5 18 हो रहा है, सॉरी 8 हो रहा है, 8 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, +35 3 से डिवाइड नहीं होगा। 27 हो जाएगा, पता ही है 27 3 9, लेकिन 35 नहीं हो रहा है। दोनों से होना ज़रूरी है, दोनों से डिवाइड होना सेम नंबर से। तो यही आपका यही फाइनल आंसर है, इसको बोलते हैं रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, बहुत सारे ऐसे रिड्यूस के कहानी है, जैसे कि जैसे 138 अपॉन 42, बोला इसको क्या क्या करो, रिड्यूस, पंच मारा करो वर्ड को, पुश मारा करो। हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ठीक है। तो अब रिड्यूस 42 138 यार किससे हो, टेबल ही नहीं आती हमें इतनी बड़ी। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, लास्ट में दोनों में इवन नंबर है, 8 भी क्या है इवन नंबर है, 8 या 0 2 4 6, 2 भी इवन नंबर, मतलब पक्की बात है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 101% बात है, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो 2 से इसको भी कर लो और 2 से इसको भी कर लो। वैसे 2 से डायरेक्ट आना चाहिए, करना है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 21, 2 ये देखो 13 टारगेट किया, 2 6 ज़ा 12, क्या बचा, मेंटल मैथ लगाओ, 13 में 12 गया, बचा कितना 1, यहाँ 1 छोटा लगा तो 18 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18 आ गया कि नहीं आ गया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, तो 69/21। अब देखो दोनों और आ गए, तो एक काम 3 से चेक करें, 3 से चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी डिजिट है उसको प्लस करके देखो और आंसर देखो क्या आ रहा है। अगर वो आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। देखो 9 + 6 15 हुआ, 9 + 6 क्या हुआ, 3 से डिवाइड होगा, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 21 तो डिवाइड होगा 3 से। तो दोनों 3 से हो रहे हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, फिर हुआ 9, 3 3 ज़ा 9, तो 23/7 फाइनल आंसर है। तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और डिवाइड नहीं होगा। 23 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं। देखो भाई मैथ अगर करनी है तुम्हें, कोई भी चैप्टर मैथ का करना है, अगर टेबल तुम्हें 15 तक या 20 तक नहीं आती है, भूल जाओ तो मैथ कर पाओगे, भूल ही जाओ, फिर छोड़ ही दो मैथ, आनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं, दिमाग लगेगा ही नहीं तुम्हारा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। टेबल 101% आनी चाहिए। कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है बताओ। मतलब रेसिप्रोकल, मतलब
इन्वर्स अपोजिट करो तो इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा तुम्हें। प्लस या माइनस करने के लिए क्या कॉमन होना ज़रूरी है? सेम। प्लस या माइनस के लिए क्या सेम होना ज़रूरी है? डिनोमिनेटर पहले से सेम है, अच्छी बात है ना भाई। 1 + 6 17 + 17 थप्पड़ पड़ जाएगा। प्लस माइनस और डिनोमिनेटर दो का एक ही रखते हैं भाई, नीचे वाले प्लस नहीं करते हैं। कहाँ दिमाग है, क्या तुम पेपर दोगे और करो मस्ती तुम पूरे साल, यही होगा। तो डिनोमिनेटर कॉमन था तो इसको एक ही बार रखते हैं, ऊपर वाला प्लस होगा सिर्फ। इसीलिए डिटेल्स में लेक्चर करोगे तो ही समझ में आएगा, वरना भूल जाओ। 2 दिन छुट्टी थी, आपको आनी चाहिए था। विच प्रॉपर्टी डज तो यहाँ लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सब्ट्रैक्शन के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, आगे पीछे नहीं कर सकते हो। अगर जैसे 4 - 6 है तो 6 - 4 नहीं कर सकते, 4 - 6 ही करना है। लेकिन एडिशन के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, 4 + 6 भी कर सकते हो, 6 + 4 भी कर सकते हो। एडिटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी बोलो, याद रखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन के बाद नहीं रहती है, एडिशन के बाद रहेगी। एचसीएफ ऑफ 13 और 65, 13 65 एचसीएफ क्या यार निकालना बताना पड़ेगा। 13 और 65 को ऐसे डिवाइड करके देखो, ये दोनों किससे रिड्यूस हो जाएंगे? 13 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अपने ही से होगा, ये 13 से ही होगा। 13 × 13, 13 × 5 65। अब ऐसा कोई नंबर बताओ जो दोनों डिवाइड हो जाए, नहीं हो पाएंगे, दोनों एक बार में नहीं हो पाएंगे। मतलब बस एचसीएफ को रोक देना, वहीं एचसीएफ को वहीं रोक देना है। तो 13 और 65 का एचसीएफ क्या हो गया? ओनली 13, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों बताना है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, तो एक एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? तो डिटेल्स लेक्चर आते हैं तो ही कर पाओगे, वरना भूल जाओ कर पाओगे। पहले तो तुम्हें क्या बना लेना है, तो तुम्हें देखना है यहाँ पर कि 0 / 8 8 9, ये तो देख के पता चल रहा है। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 से डिवाइड करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ गया मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो आंसर क्या लिख देना है? 0। अब कभी भी सेम नंबर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये भी सेम नंबर, ये भी सेम नंबर, डिवाइड करेंगे आंसर क्या है? 1 आ जाएगा। तो 1 बड़ा है 0 से, बस ये दे देना, ये वाला बड़ा है। समझ गया? सेम नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, 0 से डिवाइड करो आंसर 0। अब यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है? 5 5 सही है, 0 0 ऐसे रिड्यूस करते हो, 5 5 चेक करते हो, 0 0 0 सही है। डेसिमल 9 9 4 4 0 0, फिर ये 0 ये 0, फिर ये 4 ये 4 ये 1 2, ये नहीं, ये वाला बड़ा है। समझिए? ऐसे चेक करना है तुम्हें 1 by 1। जिस चेकिंग में जो भी नंबर बड़ा आ जाए वो नंबर बड़ा। समझो यहाँ पर अगर 1 आ जाता और यहाँ पे 0 था, यहाँ पर क्या आ जाता? इसी ये नंबर है 5 5 0 0, डेसिमल 9 9 4 4 0 0 1, ये 0, यानी 1 बड़ा है ना, और ये नंबर बड़ा हो गया। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की, ठीक है ना। अब इन दोनों बताना है तुम्हें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब देखो, अब ये देखो कभी भी डिवाइड फ्रैक्शन का हो तो डायरेक्ट आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल। क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल। 5/1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 11/1 आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। डिवाइड को किसमें बदल देते हैं? मल्टीप्लाई में। डिवाइड को किसमें बदल देते हैं? और आगे वाला फ्रैक्शन, ये वाला नहीं, इसके आगे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर दो। तो अब देखो नीचे डिवाइड का 1 है तो छोड़ दो, छुपा दो 1 नीचे, नीचे 1 छुपा दिया जाता है। 5 × 5 25, 11, ये नीचे 1 छुपा दो, समझो 11 × 11 है, 11 × 11
121। तो ये बड़ा मतलब ये वाला बड़ा आंसर में ये वाला देना पड़ेगा, ये आंसर मत देना, ये दिखा दो लेकिन इसके नीचे लिखो ऐसे करके, वापस एक स्टेटमेंट तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, ये बड़ा दिखाना, क्योंकि इसका ही आंसर ये था ना। अब आगे देखो, इसमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है बताना है। हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ता है, डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है। कब 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 एडिशन में, जब दो फ्रैक्शन का क्या हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या ग्रेटर छोटा बड़ा बताना हो। क्या बताना हो, दो फ्रैक्शन, अभी जैसे छोटा बड़ा बताना था, ठीक है ना। तो अब इसमें ग्रेटर स्मॉल बताना है तो हमें डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो 15 और 7 का एलसीएम ले लो भाई, 15 तो 3 से जाएगा, 7 तो नहीं, अब दो प्राइम नंबर आ गए तो एक बार 5 से कर दो और एक बार 7 से कर दो। अब दोनों का ये एलसीएम जो आए हैं इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लो, 7 5 दा 35, 35 3 दा 105। तो 15 को भी तुम्हें क्या बनाना है, 105 बनाना है, और 7 को भी तुम्हें क्या बनाना है, 105। अब ये कैसे मालूम पड़ता है, देखो 15 को किससे मल्टीप्लाई कर 105 आ जाए। अब ये एलसीएम को जो मल्टीप्लाई सीरीज बनाई थी इस पर आ जाओ, ये मेन है। देखो 3 5 दा 15 हुआ, 15 छुपा दिया, बचा क्या, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 15 तो हो गया ना यहाँ पर, यानी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो 7 से, नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी करना पड़ेगा, बच्चे यही गलती कर देते हैं। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 105 बन जाए। इस सीरीज में 7 ये है, छुपा दिया, 3 5 दा 15, यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, समझ गए। तो ये यहाँ पर भी आ गया 105, यहाँ पर भी आ गया 105, 7 3 दा 21, 2 15 दा 30। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, आंसर में ये देना पड़ेगा, ठीक है। सो लो पेज कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज ग्रेटर वाला हो गया ना। फिर ये देखो इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। कुल मिला के मालूम प्रैक्टिस ये क्या करवा रहे हैं आपसे, ग्रेटर और लेस देन के नाम पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपसे कि डेसिमल वाले प्लस करके दिखाओ, इन दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन करो, एलसीएम लेकर दिखाओ। ये समझो ये एक प्रैक्टिस हो रही है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, प्लस कैसे जाता है फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं फ्रैक्शन डिवाइड है तो, समझिए समझिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें प्लस करना है, फिर देख लेना है कि भाई कौन सा ग्रेटर है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। प्लस करने के लिए लाइक फ्रैक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक है 0.12, एक है 6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ज़रूरी है। तो आखिरी पॉइंट लगा लिया, तो कोई भी अगर कहीं पर किसी नंबर डेसिमल नहीं समझो लास्ट में होता है, कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, मतलब 6 के आखिरी में, तो 2 0 बढ़ा लो ऐसे करके, 2 1 6, यहाँ पॉइंट लगा लिया। फिर इन दोनों का प्लस करके देख लेना है क्या आंसर आ रहा है। फिर इसी तरह ये वाला देख लेना, यहाँ पे ये एक अधूरा है क्या, अब बड़ा छोटा साइन मालूम है ना, जिसे बड़ा साइन दिखा रहे हैं इसमें 7 बड़ा है, तो 7 की तरफ मुंह ऐसे खोलेंगे, ये मुंह जहाँ ये मुंह दिख रहा है ना, कहाँ खोलेंगे, 7 की तरफ, क्योंकि 7 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वाला तो इन दोनों इंटू 1, अब ये इंटू क्या है, 0.3 है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है, लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, मिस्टेक है। नेक्स्ट देखो सेक्शन बी में कह रहा है 30 और 70 के बीच में क्या बताओ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो किसी और की टेबल में ना आता हो, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, तो क्या होगा बताओ। 30 और 70 प्राइम नंबर नहीं है, इनके बीच में प्राइम नंबर बताना है, इनके बीच में। तो 31 प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं आता, इसलिए टेबल बहुत पक्की होनी चाहिए। टेबल नहीं आता तो मैथ नहीं आती, मैथ आती ही नहीं, समझो टेबल आनी ही चाहिए 20 तक के। फिर कोई भी इवन नंबर नहीं आ सकते, इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं 2 को छोड़ के,
2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। और ओनली इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 2। और यही एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 37 आएगा, क्योंकि 33, 34 नहीं है, 35 5 के टेबल में आता है 7 में, 37, फिर 39 तो नहीं, 13 3 था 39 होता है, 39 नहीं होगा, 41 है, 43 है, 43 44 45 46 47 है, ठीक है। ये सब दिमाग में तो आगे ऐसे कर लेना। 49 50 51 नहीं, 17 3 था 51 होता है, 51 नहीं है, ठीक है, 53 है, किसी के टेबल में नहीं आता है ऐसे। तो ये चीज़ मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे टेबल आती है, 55 56 57 19 के टेबल में 57 आता है, 19 3 था 57 होता है आई थिंक, ठीक है ना। 50 61 किसी भी नहीं आता है, 63 9 के टेबल में आता है, 64 65 60 67 67 60 बस ये आगे, ये नंबर आगे सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे क्या हैं, ठीक है ना। और 20 से 30 के बीच में निकाल देना प्राइम नंबर। 23 है, 23 21 22 23 29 दो ही नंबर हैं, क्योंकि 27 तो तुम्हारा 9 3 के टेबल 9 टेबल में आएगा। मेक ए फैक्टर 3 ऑफ 64, ये लगा लेना फैक्टर 3, ठीक है, मालूम है ना। यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 32, फिर यहाँ 2, यहाँ 16, 2 16 का 32, फिर यहाँ 2, यहाँ 8, समझ गया। ऐसे बनाना है, लास्ट में 2 आ जाएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। असेंडिंग मतलब भाई ग्रेटर और छोटा बड़ा, जहाँ पे छोटा बड़ा या प्लस माइनस है, डिनोमिनेटर कॉमन कहाँ कहाँ पर करते हैं, बोलो। डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कब कब ज़रूरत है? या तो एडिशन करना है दो फ्रैक्शन में, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो ग्रेटर स्मॉलर। तो असेंडिंग मतलब वही हुआ ना, ग्रेटर स्मॉलर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो लेकिन अभी कैसे पता चलेगा? डिनोमिनेटर तो अलग अलग है सर। तो भाई कौन मना कर रहा है तुम्हें डिनोमिनेटर कॉमन करने से? तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो बात अलग है कि डिनोमिनेटर कॉमन करें, लेकिन हमने तो मना नहीं किया कि आप डिनोमिनेटर कॉमन ना करें। तो 5/8, 3/4, 7/12, 7 है, 2/3। तो इन सब का डिनोमिनेटर कॉमन करो। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 4 12 3। तो पहले 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि इवन नंबर दिख रहे हैं बहुत सारे। 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 3 वैसे रखना पड़ेगा। फिर 2 से कर दो, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 3 वैसे रखना पड़ेगा। फिर 2 से एक बार कर दो, पहले 2 1 2, 1 वैसे रखो, 3 वैसे रखना, 3 वैसे। फिर 3 से कर दो एक बार, 1 1 वैसे रखना, 3 1 3, 3 1 3। तो बाद में मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 2 to the 8, 8 3 24। इन सब का एलसीएम क्या आया? 24 आया। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 24 हो जाए? बोलो। 8 को हम तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 छुपा दिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 से करना पड़ेगा। ये बच्चे भूल जाते हैं करना। 4 के किससे मल्टीप्लाई करें 24 बन जाए? देखो 2 to the 4, 4 छुपा दो, बचा क्या? 2 3 6 बचा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर करना पड़ेगा। अब 12 को 24 बनाना है तो भाई दिख ही रहा है, इंटू 2 × 2 कर दो, इतना तो खैर समझ में आता ही है। 3 को 24 बनाना है तो 3 को छुपाओ, बाकी को मल्टीप्लाई कर देगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के नीचे से क्या ऊपर करना पड़ेगा, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लो पहले मल्टीप्लाई करके, इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24। 5 3 15, 3 6 18, 7 2 14, 2 8 16, ठीक है। अब देख लो भाई, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा? ये वाला है। सबसे छोटा कौन सा? ये वाला है।
तो ये किसका आंसर क्या था, ये था 7/12। तो 7/12 ओरिजिनल आंसर लिखेंगे, याद रखना। फिर इससे बड़ा कौन सा, ये है, इसका आंसर, इसके किसका आंसर था 5/8 का, 5/8 इससे बड़ा था। फिर ये हुआ, ये किसका आंसर था 2/3 का, है ना। लास्ट में ये किसका आंसर था 3/4। समझ गए। तो बस यही तुम्हारा क्या हो गया, असेंडिंग के लिए बड़ा होता जा रहा है ना। बड़ा मतलब इधर मुंह खोलो, इधर मुंह खोलो, इधर मुंह खोलो, है ना। अब चलो ये क्वेश्चन से हट के अगर बोलते हैं, यही वाले क्वेश्चन बोलते हैं सबको क्या करो, ऐड करो। क्या करो, तो एलसीएम कॉमन कर लिया तुमने, इसी बात का प्रोसेस बताए दे रहे हैं। ये 24 बहुत से आ रहे हैं तो एक ही बार लिखेंगे 24, सिर्फ एक बार लिखेंगे। ऊपर वाले नंबर को प्लस हो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो है वो कर दो, जो है। तो ये क्वेश्चन मैंने अलग हट के बता दिया कि प्लस कैसे करना है, एलसीएम प्लस या माइनस कैसे करना है, एलसीएम कॉमन करना है, बाद में ऊपर नीचे दोनों ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। इसी तरह का डिसेंडिंग आता तो ऑर्डर उल्टा कर देते। डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा बाद में छोटा, डिसेंड मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, बोलते डिसेंड करना। अब देखो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये देखो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब जो तुम्हारा मोबाइल होता है ना, वो रेक्टेंगल शेप होता है, लेकिन ये मोबाइल का टेढ़ा है। तो मोबाइल का टेढ़ा मतलब रेक्टेंगल का टेढ़ा जो होता है उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्या रहे कि बताओ कि कौन सा सेगमेंट है, कौन सा रे है, कौन सा प्लेन है। तो ये हो गया प्लेन, क्या हो गया, प्लेन है ना, चारों तरफ कुछ दिख रहा है, पूरा एरिया, अंदर कुछ एरिया है। तो ये प्लेन कौन सा है, पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक बार एंडिंग पॉइंट है, एक एरो मतलब वो रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों एरो मतलब लाइन है, दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट है, एरो नहीं है मतलब दोनों एंडिंग पॉइंट है, तो उसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेसिमल भी है। तो 582 माइनस 12.36 प्लस 117.48। पहले इन दोनों में क्या कर लें, माइनस कर लें। जो भी आंसर आएगा क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या ही जा रहा है आपका। तो 582, अब डेसिमल नहीं समझो, आखिरी डेसिमल है, 2 0 लगा दो, क्योंकि आगे जिससे हम माइनस करने वाले उसके आगे 2 डिजिट थे डेसिमल में। पॉइंट नीचे पॉइंट, 12 यहाँ लिखा, 36 यहाँ लिखा, यहाँ पे 0 बढ़ा लो। क्या कर लेंगे आपस में, माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए यहाँ 0 से माइनस होगा नहीं, तो इस 2 से एक नंबर कैरी करना पड़ेगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ समझो ऐसे काट के समझो 1 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ काट के नंबर लिया 10, यहाँ बच गया 9, 10 में 6 क्या बचा 4, 9 में 3 क्या बचा 6। डेसिमल यहाँ बच गया था 1, क्या बच गया था, क्योंकि आगे कैरी किया था। फिर यहाँ 8 काट के 7 बचा, यहाँ बचेगा 11, 11 में 2 क्या बचा 9, यहाँ 7 में से 1 क्या बचा 6, 7 में 1 क्या बचा कितना 6, यहाँ 5 ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। कह रहा है प्लस करो 117.48, प्लस कर लो। पॉइंट नीचे पॉइंट लिखना है, डेसिमल नीचे डेसिमल लिखना है। 965647148, इनका क्या करना है, प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्लस करना आता ही है आपको, डेसिमल के सब सिखाया हुआ है। नहीं आता है तो डिटेल वाले में मेरे लेक्चर है, मुझसे मांग लो पर्सनल ट्यूशन में। आ गया समझ में। फिर देख रहे अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट। 82 में ये वाले 82 वाले ज़्यादा है, 71 वाले बिल्कुल छोटे हैं, ये दिख ही रहा है। 70 में 71.52 बड़ा है, उसके बाद 70.64 है। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन है। 82.88 गया गया, 22 गया गया, डेसिमल डेसिमल गया गया, आखिरी में 8 है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला जीत गया। आगे चेक ही मत करो। 82.8, 82.39 देखो, यहाँ पहले डेसिमल चेक करो, चेक कर लिया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 डिजिट, अगर 2 ना होता यहाँ पे समझो 1 होता, 182 यहाँ, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते, तो यहाँ पे 3 करते, तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, ये बड़ा हो गया, खत्म बात। यहाँ 0, यहाँ ये बड़ा हो गया। तो लाइव डेसिमल बनाना ज़रूरी होता है। लाइव डेसिमल बनाना तो मैं ये सिखा रहा था, ये ऐसे 8, ये 82.39, यहाँ 2 यहाँ तो चलेगा, 8 से गया, 2 से 2 गया, डेसिमल से डेसिमल गया, यहाँ 8 यहाँ 3, बस ये बड़ा, खत्म बात। आगे चेक ही मत करो,
क्या आगे 9 है, चेक ही मत कर, ये बड़ा हो गया। तो 82.8 बड़ा एंड 82.39 छोटा, लेकिन कौन सा ऑर्डर डिसेंडिंग में लगाना है, सबसे बड़ा फिर से छोटा फिर से छोटा फिर से। असेंडिंग में होता तो उल्टा लिखते हैं, असेंडिंग में होता सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में। समझ गए। फिर बताना है हाउ मेनी 2/3 आर देयर इन 66। हाउ मेनी 2 मतलब 66 का 2/3 निकालना है। क्या निकालना है, तो मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 22 × 2 44 आंसर आ गया। दूसरा आंसर कितना है 22। ठीक है। क्या है, डिवाइड द हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर बाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, किसको डिवाइड करना है सर, हमें करना है हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर। हाईएस्ट 6 डिजिट में क्या होगा बताओ, 9 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 3, सॉरी ठीक है 6 हो गए ना, मतलब हाईएस्ट क्या हो गया 6 डिजिट नंबर हो गया। और डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट होता है 1 से, स्मॉलेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, अब 3 डिजिट चाहिए तो 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के 9 9 9 9 9 9 डिवाइड बाई 2 0, 2 0 काटोगे, डिवाइड कितना मैंने सिखाया डिवाइड करने तरीका। अगर 100 है 1000 ऐसे नंबर है 10 100, तो किसी को 2 0 काटा ऊपर 2 डिजिट पीछे जाता है। यहाँ पे डिवाइड किया इसे ऐसे करके डिवाइड ऐसे कैंसिल करेंगे ना, हमेशा कैंसिलेशन इधर से होता है, तो डिवाइड में सेम डायरेक्शन में डेसिमल बढ़ते हैं। तो यहाँ 2 ऐसे पीछे गए तो यहाँ पे 2 यहाँ पे डेसिमल आ गया 999.9, समझ गए, इस तरह होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ पता चली, एक तो डिवाइड करना सीखा, एक ये सीखा कि 6 डिजिट हाईएस्ट नंबर क्या होता है ग्रेटेस्ट, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताना है तो 1 से बनाना है और 0 0 बनाना है, और हाईएस्ट बनाना है तो 9 9 9 9 लगा देना जितने भी डिजिट बोला गया है। ठीक है। फिर देखो सेक्शन सी, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पहले थोड़ा ज्योमेट्री वाला करना है। कह रहे हैं कि इसमें वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स मतलब जो कोना होता है, ये कोना है ना कॉर्नर, ये हो गया वर्टेक्स। कह रहा है आर्म बताओ, इधर देखो, कह रहा है आर्म बताओ, तो ए बी और बी सी या आर्म हो गए, एक हो गया ए बी एक हो गया बी सी। अब तुम चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, चाहे बी सी लिखो चाहे, वो एक ही बात है, डबल डबल मत लिखना, बस एक ही लिखना। नेम ऑफ द एंगल, एंगल देखो हमेशा बीच का होता है बी, एंगल बी, लेकिन पूरा नेमिंग कैसे दोगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई भी एक लिख दो यार, सी बी ए, लेकिन बी क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। बी कहाँ आना चाहिए, बीच में, क्यों, क्योंकि एंगल मेन बी से बन रहा है। ये कौन सा टाइप का एंगल है, दिखने में 90 बिलो लग रहा है, दिखने में क्या लग रहा है 90 ऐसे होता है, 90 से कम लग रहा है ना, 90 ऐसे होता है, 90 से कम लग रहा है। 90 बिलो का मतलब होता है एक्यूट एंगल भाई, एक्यूट एंगल, 90 बिलो एक्यूट, 90 अबव ऑप्टिक एंगल। ये 90 अबव लग रहा है। अब इसका वोल्टेज बताओ क्या है, डी है कि नहीं है, पॉइंट डी। इसके आम बताओ सी डी, दूसरा डी या ई डी, कुछ भी लिख दो। एंगल डी है लेकिन पूरा एंगल कैसे दोगे, सी डी, क्या दे दोगे, सी डी ई, बट डी को बीच में रखना, डी को बीच में रखना है भाई। और ये कौन सा एंगल है, ये देखो 90 से बड़ा दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है, ऑप्टिक एंगल बोलते हैं। कितने बार समझाएंगे यार, कितने बार समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं लाइन बनाओ, एल आई लाइन पैरेलल हो ओ एन पर। एक लाइन ये बनाया, लाइन में दोनों एरो देना जरूरी है, यहाँ एल दे दो यहाँ आई दे दो, और पैरेलल ओ एन। एक और लाइन बनाओ, अपने हिसाब से गैप ले लो, यहाँ ओ लिख दो यहाँ एन लिख दो, दोनों जगह एरो बनाना ज़रूरी है क्योंकि लाइन है, लाइन के लिए दोनों साइड एरो बनाना। एक पैरेलल लाइन हो गई,
कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बनाओ डी का ओ आर पे, परपेंडिकुलर मतलब ये बना दिया तुमने ओ आर, चाहे यहाँ ओ आर और डी बना दो, यहाँ से बना दो, यहाँ से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत डी ई, कहीं पर भी डी नाम दे दो, कहीं पर भी ई नाम दे दो, ठीक है। बस एक लाइन ओ आर होनी चाहिए, एक डी होनी, ऐसे बना सकते हो। और ये आर है तो ओ कहाँ गया, तो ओ के ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, ओ आर अलग देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे दिखा दो, इसे बोलते हैं डी ई परपेंडिकुलर ओ आर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ओ आर परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। कह रहे हैं एंगल बनाओ कितना 170, प्रोटेक्टर कहाँ चला गया भाई, क्या करना, लाइन खींचना ऐसे, और यहाँ पॉइंट बनाना, प्रोटेक्टर रखना पॉइंट पर, 0 से ऐसे स्टार्ट करना, 0 20 30 40 100 120 170 यहाँ पर आएगा, इसे 170 थोड़ा बड़ा एंगल हो गया, ऐसे आएगा लगभग ऐसे, बिल्कुल 180 में बिल्कुल सीधा हो जाता है ना, ये हो गया 170। प्रोटेक्टर है ही नहीं, और अभी मैंने बताया है पहले कैसे बनाना है, ठीक है, प्रोटेक्टर है उसके पास। तो ये देखो 2 नंबर का आएगा एंगल बनाना। अब देखो ये दिया हुआ है क्रिस्टी, स्मिथी एंड जोस वर प्रैक्टिसिंग ए हर्डल रेस। क्रिस्टी क्रॉसेज द हर्डल आफ्टर 20 मीटर, स्मिथी क्रॉसेज एवरी 25 मीटर, जोस क्रॉसेज एवरी 30 मीटर। व्हाट द लीस्ट डिस्टेंस आफ्टर विच ऑल गेम विल फेस द कॉमन हर्डल। देखो हर्डल मतलब एक खड्डे मिल रहे हैं या कुछ रुकावट मिल रही है, एक 20 मीटर पर रुकावट है, एक 30 मीटर रुकावट है, 25 पर और एक 30 पर है, 20 25 30। कम से कम जो लीस्ट रुकावट किस पर मिल रही है, कॉमन हर्डल के लिए। तो लीस्ट वर्ड आ गया ना, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मतलब LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, वर्डिंग लीस्ट कॉमन है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM निकालना है तुम्हें 20 25 30, ठीक है भाई। देखो ये 0 और 5 आ जाए, आँख बंद करके 5 से निकाल लिया करो, कहीं पर 0 कहीं पर 5 आ जाए लास्ट में, क्या से निकाल लिया करो 5 से जाएगा 5 4 20, 5 25, 5 6 30, फिर अलग अलग करना पड़ेगा, 4 1 4, 5 ऐसे रखो, 6 वैसे रखो, फिर 5 से कर लो, फिर 6 से कर लो, 2 से करने की ज़रूरत ही नहीं यार, इतना लंबा मत करो, डायरेक्ट 6 से कर लो ना, क्या दिक्कत है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 5 × 4 × 6 है ना, 5 था एक और है × 6, 5 4 20, 25 100, 600 आ गया 600। आगे ये जो दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब तुम्हें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन किसका सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों का क्या, या इन दोनों का, नहीं सब्ट्रैक्ट द सम, सम का मतलब होता है प्लस करना, मतलब इन दोनों को तुम्हें प्लस करना है अलग, इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसके आंसर को इसके आंसर से क्या करना है, माइनस करना है। तो फ्रॉम है, तो सब्ट्रैक्ट वाले फ्रॉम वाला पहले लिखा जाता है। अगर हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्ट करो 12 फ्रॉम 18, तो कैसे लिखोगे मालूम है, 18 पहले लिखोगे, 12 बाद में लिखोगे। तो इसका जो भी आंसर आए प्लस करने पर, ये प्लस करना है इन दोनों को, इसका जो आंसर आए इसको पहले लिखना है, माइनस इनके वाले प्लस को बाद में लिखना है। पहले इसका प्लस अलग कर लो, इसका प्लस अलग कर लो, ये अब बाद में करना है माइनस, तो इसका आंसर पहले लिखना और इसका आंसर बाद में लिखना, इसे और माइनस कर देना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, आएगा ही आएगा पक्का।
और कहाँ? आखिरी क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस। वन फ्रैक्शन ये है, देखो जैसे कि हमने बोला कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का आंसर, मल्टीप्लाई का आंसर। दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें से दो नंबर मल्टीप्लाई का आंसर इस मतलब होता है इक्वल टू, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर कितना है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का आंसर इज ये, मतलब आंसर ये है। अब वो जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करें इसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर बताना है क्या है। जैसे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर है 18, एक नंबर 9 है, तो दूसरा नंबर क्या है, 9 का भी टेबल नहीं आता क्या तुम्हें? तो दूसरा नंबर हुआ 2, तभी तो 9 to 18 हुआ। तो ये 2 कैसे आया, जब हमने इसको डिवाइड किया तब आया। देखो डिवाइड करो तभी 2 आएगा। तो वही है कि कभी भी मल्टीप्लाई का आंसर है, तुम्हें एक नंबर दिया एक नंबर नहीं दिया हो, तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ये वाला पहले लिखो डिवाइड, और ये वाला बाद में लिखो। समझे? मल्टीप्लाई का आंसर दिया हो, जैसे कि दो नंबर का मल्टीप्लाई है, आंसर है 6, एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर क्या है नहीं मालूम तुम्हें, तो क्या है दूसरा नंबर बताओ, कैसे मालूम पड़ा, जब इस आंसर को पहले लिखा डिवाइड, इसको बाद में लिखा, 6 डिवाइड 3 के तभी तो 2 आएगा। वैसे ही आंसर जो है उसको पहले लिखेंगे डिवाइड, जिसमें से एक नंबर मालूम है दूसरा नंबर नहीं मालूम, तो एक नंबर आगे लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो फ्रैक्शन में से डिवाइड तो होता ही नहीं, फ्रैक्शन में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो पहले क्या करो, इम्प्रॉपर को बदल दो, इसमें मिक्स को इम्प्रॉपर बदल दो, 12 to the 24 + 1 25/2, ये जो डिवाइड है बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, आगे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले इसको इसमें बदलो, 6 to the 18 + 2 20/3 हुआ इसका आंसर, है ना। 6 to the 18 × 20/3 लिख दो, 3/20, क्योंकि डिवाइड को हम किससे बदल लें, मल्टीप्लाई में। तो आगे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है आगे वाला फ्रैक्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई बदला अपने अपनी मर्जी से। अब देखो क्या रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो ऊपर बचा क्या क्या, 5 बचा मल्टीप्लाई, यहाँ 3 बचा, नीचे बचा 2 और यहाँ 4 बचा, 2 × 4, 5 3 = 15, 2 4 = 8, 15/8 आ गया। क्या आ गया, समझ गया, ऐसे करना है। तो ये आपकी वर्कशीट पूरी हो गई भाई, खाली केस स्टडीज बची है।